बोलो बेटा। लेकिन मैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो बेटा। लेकिन मैं अभी अपने पैरों पर चल नहीं सकता, घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता। मेरी हाँ है। हेनरी उठो। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। हमने पूरी कोशिश की, अब तो सब भगवान के हाथ में ही है। मैं इंतजार करूंगी, भगवान हेनरी को कुछ नहीं होने देंगे। अब तुम भी हमारे घर का हिस्सा बनोगी। मुझे पैसे कमाने ही होंगे। मॉम, डैड, इनसे मिलिए, यही है हेनरी, हम शादी करना चाहते हैं। मॉम, डैड, मैं जूलिया से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? हाँ, मेरी भी हाँ है। और अब से मिस्टर रॉजर मेरे डैड हैं। किसने इनसे बदतमीजी से बात की? किसने इनसे बदतमीजी की थी? हेनरी बेटा, डैड, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? ये मत समझना कि ठीक ठाक पति मिल गया तो तुम मुझसे बेहतर हो। और तुम, मैं जानती हूँ तुम्हारी यहाँ जान पहचान है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एवरमोर ग्रुप के चेयरमैन तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और मैं बता दूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करती। हम तुम्हारा क्यों कुछ बिगाड़ेंगे? तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। क्या? तुम क्या दिखाना चाहती हो? सामने आओ। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। क्या अब तुम लोग मुझे रोकोगे? हटो रास्ते से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुलाऊं पुलिस को? बुलाओ पुलिस को। हाँ, कोशिश करके देख लो। हाँ हेनरी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हारे यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगी। इसलिए तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हारे यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगी। तुम हो कौन? सब लोग मिस्टर हेनरी के सामने सर झुकाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनसे बदतमीजी करने की? अरेस्ट कर लो इसे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं एक कमजोर औरत हूँ। कमजोर औरत? अभी तो बड़ा हवा में उड़ रही थी। पहले तो बाकियों ने भी बहुत कुछ बोला है, तुम उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं अकेली गलत नहीं हूँ, सबने बदतमीजी की थी, उन्हें भी अरेस्ट करो, उन्हें भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। क्या मतलब? अगर हेनरी की चलती है तो इसका ये मतलब नहीं हमारे साथ कुछ भी करे। हाँ, देखो सब लोग, जूलिया और उसके परिवार वालों ने हमसे ये असलियत छुपा कर रखी। उन्हें एक अच्छा दामाद मिल गया, पर उन्होंने हमें बताया नहीं। इससे साफ पता चलता है वो लोग हमें अपना नहीं मानते। इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, अब आप ही बताइए, हम कुछ बोले भी ना। सही बात है। अगर थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? परिवार में तो ये सब चलता रहता है। सही बात है, परिवार को ऐसे अलग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो जूलिया की भलाई चाहते हैं। तुम लोग ऐसे हम पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये हेनरी तो बहुत पावरफुल लगता है, इससे ऐसे बात करने से कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अरे घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, हम इतने सारे लोग हैं, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हम सबका क्या ही बिगाड़ लेगा? खुद सोचो। और तो और हम उसके बड़े हैं, वो हमें कभी भी बेइज्जत नहीं करेगा। तुम तो उसकी मासी हो, मासी को वो क्यों ही कुछ कहेगा? हाँ। और वैसे भी तुम्हें पता है ना मेरा बेटा कौन है? अगर तुमने मुझे कुछ भी कहा ना, तो मेरा बेटा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। कौन है आपका बेटा? मेरा बेटा नॉर्दर्न रेजिमेंट में बहुत बड़ा आदमी है और अपने लीडर का भरोसेमंद साथी है। जूलिया, माना कि तुम्हें पावरफुल हस्बैंड मिला है, पर हम भी कुछ कम नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हें इसलिए अपना रहे हैं कि हम और बड़े बनना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ठीक है, वैसे भी आपका बेटा अभी आएगा और अपने साथ खास गिफ्ट भी लाएगा, वो भी हमारी सगाई के लिए। कुछ भी, मेरा बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएगा? ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? हेनरी, मानती हूँ वुहान में तुम्हारा नाम है, रुतबा है, पर तुम कह रहे हो नॉर्दर्न रेजिमेंट का इतना बड़ा आदमी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा? खुद को बहुत बड़ा समझते हो? इतना बड़ा आदमी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा? खुद को बहुत बड़ा समझते हो? इतनी औकात है तुम्हारी? हाँ हेनरी, तुम हद पार कर रहे हो। पैसा है तो ये मत समझो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पैसा है तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम उससे पूरी दुनिया खरीद लोगे? और किसी को दिक्कत है? सामने आए, एक ही बार में सब खेल खत्म कर दो। मैंने तो चेयरमैन के डैड को मारा था, मेरा तो खेल खत्म। मुझे भी इन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर मैं इनके साथ खड़ा रहा
तो चेयरमैन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने सारे लोगों को वो कुछ नहीं कर सकता। मैं बहन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। हम सब एक हैं। तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे? हाँ हेनरी बेटा, इन सबको जाने दो। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, जाने दो इनको। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, सब हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं। गुस्से में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ये सही नहीं होगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? अब हम दोनों परिवार एक हैं। ये सब एक साथ हो गए हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन सबकी शामत आई है। लगता है एलिंगटन परिवार की ताकत को कम समझ रहे हैं ये लोग। मैं आखिरी बार कहता हूँ, जिन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी की थी वो सामने आ जाए। सामने आ जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस हमें डरा रहा है। एलिंगटन परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी इज्जत है। वो किसी को उस पे दाग नहीं लगाने देंगे। बिल्कुल सही कहा। एक बात बता दूं, ऊंचा उड़ने वालों को गिरने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हम एक साथ रहे तो पक्का इस हेनरी को हम सब से माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैंने चोरी छुपे तुम्हारी सारी धमकियाँ अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो हम दोनों साथ में डूबेंगे। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये पोस्ट कर दूंगी। और फिर इसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार सबके सामने मजाक बनकर रह जाएगा। हेनरी, हम तुमसे एक कदम आगे ही हैं। अब तुम क्या कर लोगे? तुम तो बहुत अमीर हो ना, क्या फायदा अमीर होने का? तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। डील कर लेते हैं, तुम हम सबको 5-5 करोड़ दे दो और हमें जाने दो, फिर सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। तुम लोग बहुत लालची हो। हाँ तो क्या हुआ? हेनरी, तुम एक बात बताऊं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड पर्सी खानदान का वारिस है और मैं अब भी उसके साथ हूँ। क्यों, उड़ गए ना होश सबके? मारिया, तुम तो मेरी बीवी हो। बकवास मत करो, औकात ही क्या है तुम्हारी? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचा लेगा? हाँ बिल्कुल बचा लेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यहाँ चलती है तो तुम कुछ भी करोगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी बात मान लो, वरना मेरे एक बार कहने पर वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारे कहने पर मुझे बर्बाद कर देगा? जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम 10 साल कोमा में थे ना? एक गरीब लड़की, एक अपाहिज लड़का। क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। एक मारिया नाम की लड़की है, कहती है कि वो पर्सी खानदान के वारिस से प्यार करती है। अगले 3 मिनट में उसका नामो निशान मिटा दो। मारिया, तुम्हारी वजह से उनका परिवार खत्म होगा। शायद वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इसे यहाँ से जाने दो। जाओ, जाकर देखो, जिस पर तुम इतना ज्यादा इतरा रही थी वही तुम्हें अब सजा देगा। जी सर। तो आइए मिस मारिया। हाँ ठीक है हेनरी साहब, आपका काम हो गया। हाँ? मजाक बंद करो, वो बहुत बड़े लोग हैं। तुम्हारे एक फोन से क्या कुछ हो सकता है? मैं तुमसे नहीं डरती। अब तुम मुझे 5 नहीं, तुम मुझे 10 करोड़ दोगे, समझ गए ना? ओह, उसका फोन आ भी गया। अभी बात करती हूँ, रुक जाओ। हेलो, हाँ मेरी जान। मारिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिंदा गाड़ दूंगा। आज से तुम मेरे और मेरे परिवार सुनो, की जानी हेलो, दुश्मन बन गई हो। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। बात सुनो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आप क्या कह रही थी कि मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? नहीं नहीं नहीं। और ये कौन है? ये उनके पति है, 46 साल के हैं, रियल एस्टेट में जनरल मैनेजर है। ये 4 लाख कमाते हैं। जूलिया, ये तुम्हारे अंकल है ना? अब नहीं है। तुम जैसे लोगों से मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले 1 मिनट में इसकी रियल एस्टेट कंपनी गायब हो जानी चाहिए और फिर इसके बॉस को इससे निपटने देना। यस सर। 1 मिनट में गायब कर दोगे? हाँ? तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ? बेवकूफ, ये तुमने किससे पंगा ले लिया? सब तुम्हारी गलती है। हमारी कंपनी डूब गई। अब तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस, सब खत्म हो गया। बुरे लोगों का यही अंजाम होता है। देख लिया, मैं अब किसी और को सजा नहीं दूंगा। लेकिन फिर अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तो देख लीजिए क्या हश्र होगा। हेनरी,
मैं जूलिया की नहीं, मासी हूँ। चुप तुम रहो। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ। जूलिया, क्या ये अभी तुम्हारी मौसी है? अब नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मैडम, आप क्या काम करती हैं? कहाँ जाती हैं? पैसे कहाँ से कमाती हैं? ये मत सोचना कि तुम कुछ लोगों को जानते हो तो कुछ भी नहीं, कर सकते चुप हो। करो, मैं चुप हो एक जाओ। बड़े अखबार की नहीं, रिपोर्टर नहीं, हूँ। रुक सबके जाओ, सामने तुम्हारी चुप ये करो, वीडियो एक्सपोज चुप कर हो दूंगी। जाओ। ओह, कौन सा अखबार में रिपोर्टर है? देश की आवाज के अखबार में। कंपनी को बंद करवा दो। सर, नहीं नहीं नहीं, रुक सुनो जाओ। हेनरी, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, जनरल है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगा। अगर वो यहाँ होता तो तुम सब नहीं बच पाते, बिल्कुल नहीं बच पाते। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बेटे का नाम क्यों लिया? हेलो नॉर्थन कमांडर, आपकी ट्रूप में एक सबॉर्डिनेट जनरल है, उसके पिता का नाम रॉबर्ट जॉन। अरे उसे नहीं, अभी के अभी आर्मी से निकाल दीजिए और उसे मेरे लिए गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर दिया? सॉरी मैडम, अब आपका बेटा यहाँ नहीं आ पाएगा। हाँ, अभी भी दिखावा कर रहे हो। अरे मम्मी, आप लोगों ने क्या कर दिया? मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। अरे क्या कर दिया तुम तुमने? सच में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? हेनरी, हेनरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ये अभी भी यहाँ पर क्यों? हेनरी, नहीं, हेनरी, मुझे माफ कर दो। सर, मैं आपके एवरमोर ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। मैं पिछले 10 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए। ओह, तुम एवरमोर ग्रुप के जनरल मार्केटिंग मैनेजर हो ना? आप बहुत भले इंसान हैं ना सर। एक कुत्ते को लेकर आओ। वाह वाह, कितना प्यारा कुत्ता है, कितना प्यारा। अब से ये हमारे एवरमोर ग्रुप का जनरल मार्केटिंग मैनेजर है, हमारा नया जनरल मैनेजर।